जब भी आधुनिक भारत की बात आती है तो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम में ला देता है और वो इवेंट है आपका 1857 का विद्रोह। ये सभी तो पता ही होगा। अगर आपको ये नहीं पता है तब आपको प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती है। इवेंट को उठाकर हम इस वीडियो में कुछ मिनटों में समझने वाले हैं कि आपको जो सारे सेशंस मैं लेता हूं उसकी पीडीएफ कहां मिलती है, आपको इन टेलीग्राम चैनल पर। क्या क्या वो पूछना चाहता है आपसे और कैसे आपको आंसर करना है वो आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। हिस्ट्री आप सभी ने पढ़ी होगी, पर जब भी आधुनिक भारत की बात आती है तो एक ऐसा इवेंट है जो सभी बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम में ला देता है और वो इवेंट है आपका 1857 का विद्रोह। और ये एक ऐसा इवेंट है जिससे एग्जामिनर बार बार सवाल पूछता है आपके बोर्ड्स में, है ना। अगर आपको ये नहीं पता है तब आपको प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। क्रिएट तो क्या ही करेंगे, आप पहले से ही प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। तो आज इसी इवेंट को उठाकर हम इस वीडियो में कंप्लीटली कुछ मिनटों में समझने वाले हैं कि जो 1857 का विद्रोह था उसमें किस तरीके से जो एग्जामिनर है अपने क्वेश्चन बनाता है, क्या क्या वो पूछना चाहता है आपसे और कैसे आपको आंसर करना है, वो आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा, है ना। और ये सभी तो पता ही होगा कि आपको जो सारे सेशंस मैं लेता हूं उसकी पीडीएफ कहां मिलती है, आपको इन टेलीग्राम चैनल पर, इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। और ये दूसरी बात मैं जो इसमें जोड़ना चाहूंगा वो ये है कि जब आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं, अभी कुछ दिनों बाद उस पर क्विज भी स्टार्ट होने वाली है, तो उन क्विज में भी पार्टिसिपेट कीजिएगा, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अपने दोस्तों को भी ये टेलीग्राम शेयर करो, क्योंकि जब आप ये शेयर करोगे दोस्तों को टेलीग्राम तो वो भी ऐसी पीडीएफ का लुत्फ उठा सकेंगे। फिलहाल देरी ना करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। और टॉपिक हमारा क्या है भाई? टॉपिक हमारा है 1857 का विद्रोह, द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, चलते हैं बात करते हैं भाई इसकी। तो यहां पर आप देखोगे प्रस्तावना में अगर मैं बात करूं, इंट्रोडक्शन अगर मैं आपको दूं, तो यहां पर एक दो चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 का विद्रोह भारत के इतिहास का पहला संगठित स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, सभी को पता है ना, जिसमें बहुत सारे लीडर्स उभर कर आए जिन्होंने अपना योगदान दिया। ब्रिटिश शासक के खिलाफ यह सैनिक, किसान और आम जनता का संयुक्त विद्रोह था। आरंभिक केंद्र क्या था? मेरठ में 10 मई 1857 को सैनिकों ने विद्रोह किया था। उसके बाद दिल्ली में विद्रोह फैलाने पर बहादुर शाह जफर को भारतीयों ने भारत का सम्राट घोषित किया। मतलब जो इस पूरे के पूरे विद्रोह के जो लीडर थे वो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, इतना आप सभी को पता होगा। इस तरह का कुछ विद्रोह था। और जब भी विद्रोह की बात होती है ना कहीं अंदर एक डर सा बैठ जाता है, भय लगता है। क्यों? क्योंकि विद्रोह में बहुत लोगों की जानें जाती हैं। पहली बात यह हो गई। चलते हैं आगे। अब अगर आप आगे चलेंगे तो विद्रोह के क्या कारण रहे होंगे? तो राजनीतिक कारण क्या था? ब्रिटिशर्सों की लैप्स की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई। अभी लैप्स की नीति क्या थी? लैप्स की नीति का मतलब ऐसा समझो कि जो लॉर्ड डलहौजी थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो क्या कर रहे थे? ब्रिटिशर्स एक काम कर रहे थे कि अगर कोई एक राजा है जिसका कोई पुत्र नहीं है, उसके बाद उसकी सत्ता, राज सत्ता कोई नहीं संभालेगा, ऐसा डर अगर ब्रिटिशर्सों को लगता था, है ना, तो वो क्या करते थे, वहां पर अगर किसी राजा का पुत्र नहीं है तो वो क्या करते थे, उस राजा को हटाकर सारी सत्ता अपने हाथ में ले लेते थे। तो कहीं ना कहीं यहां पर भारतीयों की ज्यादा पावर आ रही है या ब्रिटिशर्सों की पावर बढ़ रही है? ब्रिटिशर्स की बढ़ रही है। तो जब लोग इससे तंग आ गए, शासक इससे तंग आ गए, तो उन्होंने ये विद्रोह छेड़ दिया। पहला कारण यह था राजनीतिक। आर्थिक कारण क्या था भाई? किसानों पर भारी कर लगाया गया, लगान लगाए गए। भारतीय उद्योग और व्यापारों को ब्रिटिश उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। कारीगरों और आजीविका नष्ट हुई, बेरोजगारी बढ़ गई। तो जब ये चीजें होती है ना तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा क्रिएट हो जाती है। और इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत सारे लोग जो किसान थे वो ज्यादा लोन लेते थे, जो आपके साहूकार होते थे, और कहीं ना कहीं साहूकारों ने प्रताड़ित करते थे बहुत ज्यादा। तो आर्थिक कारण एक ये भी था, क्योंकि साहूकार कहीं ना कहीं किससे बंधे हुए थे, किससे मिले हुए थे? वो मिले हुए थे ब्रिटिशर्स से। और तात्कालिक कारण जो है वो इस बंदूक को माना जाता है। तात्कालिक कारण क्यों भाई? तात्कालिक कारण क्यों? क्योंकि इस बंदूक का नाम था एनफील्ड बंदूक। और इसमें क्या होता था? इसमें जब भी कारतूस भरा जाता था तो कारतूस को फाड़ने के लिए, कारतूस को जब फाड़ा जाता था इसमें डालने के लिए, तो वो जो
पदार्थ बना होता था जिसमें कारतूस रखा जाता था, उसमें कहा जाता था कि इसमें सुअर की और गाय की चर्बी बनी मिली हुई है। और जब ये बात फैली, अफवाह फैली, तो लोगों के धर्म सभी को प्यारे होते हैं भाई, लोगों को भी प्यारे होते हैं, तो लोगों ने इस बात पर ब्रिटिशर से आगाज कर दिया। ठीक है, चलें आगे। फिर आता है आपका धार्मिक और सामाजिक कारण। धार्मिक और सामाजिक कारण क्या थे भाई? ब्रिटिशर्सों की नीतियों से हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों का खतरा महसूस हुआ। धार्मिक आस्था में हस्तक्षेप किए, शिक्षा और मिशनरियों माध्यम से ईसाई धर्म का प्रसार किया। जो यहाँ के खुद के जो धर्म थे उन्हें बंद किया जा रहा था और विदेशों के धर्म जो ईसाई धर्म था उसे फैलाया जा रहा था। सैन्य कारण भी थे भाई। भारतीय सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार, क्रूरता प्रकरण, कार्ट्रिज इंसिडेंट, नई इनफील्ड राइफल की कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी की अफवाह फैली। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों ने असंतोष भड़क उठा। और जब यह भड़क उठा तो कहीं ना कहीं एक विद्रोह छिड़ गया जो कि कुछ इस प्रकार का दिखता था। ठीक है, चलें आगे। विद्रोह का प्रसार कैसे हुआ? जिस टाइम मंगल पांडे को फांसी होती है, ब्रिटिशर्स सेना में एक भारतीय की जब मृत्यु होती है, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ भाई? कहीं ना कहीं क्या हुआ? ये मेरठ की छावनी से शुरू होती है, फिर ये कहां गई? ये गई दिल्ली, दिल्ली से कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, बरेली, अराहा, बिहार आदि क्षेत्रों में फैल गई। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट कौन थे? यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट लोग थे जो कि हर एक जगह से लीड कर रहे थे इस 1857 के विद्रोह को। उसमें कौन कौन थे? दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे, प्रतीकात्मक नेता। कानपुर से कौन थे? नाना साहेब थे और तात्या टोपे का नेतृत्व हो रहा था कानपुर से, है ना। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई का वीरतापूर्ण नेतृत्व था। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, मोर्चा संभाला। बिहार से कुंवर सिंह थे, है ना। दिल्ली से मतलब बहादुर शाह जफर बूढ़े हो गए थे उस टाइम, तो उन्होंने अपनी कमान जो है वो बख्त खां के अंडर समा दी थी, बख्त खां के अंडर दे दी थी। ठीक है, तो ये चीज आपकी देखने को मिली। ये रहा आपका वो इवेंट जहां पर ये सारी चीजें हो रही थी। मैप में भी दे रखा है, तो ये आपको देख लेना है। अब आते हैं यहां पर आपके सारे के सारे जो इवेंट थे, यहां पर आप देख सकते हो जो लीडर्स थे वो यहां पर भी मैंने एक टेबल के फॉर्मेट में दे दिए हैं आपको, तो आपको आसानी से ये याद भी रहेंगे। ठीक है भाई, तो जब ये हुआ तो इसके बाद विफलता के कुछ कारण हुए। 1857 का जो विद्रोह था, है ना, वो अगर सही से चलता तो भारत 100 साल 90 साल पहले ही आजाद हो गया होता। बट वो कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाता है, तो वही यहां पर हुआ। कैसे? यहां पे कुछ लोग थे जो ब्रिटिशर्स से मिल गए थे, ब्रिटिशर्स को वो इंफॉर्मेशन पास कर रहे थे। अब जब ये चीज होने लगी तो भारतीय कहीं ना कहीं पीछे हटने लगे और ये विद्रोह विफल हो गया। क्या कारण थे इसके विफल होने के? एकता और समन्वय में कमी हो गई। पहली बात तो कुछ लोग ब्रिटिशर्स को साथ देते थे, कुछ लोग स्थानीय लोगों को साथ देते थे। ब्रिटिशर्स को साथ देने वाले कौन थे? जो बाहर से पढ़कर आए थे, जो यहीं से पढ़े थे वो स्थानीय लोगों का साथ देते थे। स्थानीय और असंगठित विद्रोह। आधुनिक हथियारों की कमी थी भारतीयों के पास। ब्रिटिशर्स के पास इनफील्ड बंदूक थी और भी कई तरह के वो थे आपके पास हथियार थे, बट इंडियन के पास नहीं थे। योजना की कमी थी, कोई स्पष्ट राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं था, राष्ट्रीय आधार पर कोई नेतृत्व नहीं कर रहा था, बस लीडर घोषित कर दिए गए थे। कोई भारतीय शासकों की ब्रिटिशर्सों में निष्ठा थी, जैसे हैदराबाद, कश्मीर, पंजाब, मतलब कुछ भारतीय थे जो ब्रिटिशर्स में यकीन रखते थे। संचार और परिवहन की सीमाएं थी यहां पर, है ना। विद्रोह का समन्वय कठिन हो गया, मतलब फैलना जो है वो कठिन हो गया एक टाइम के बाद। ये आप देख सकते हो। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जो विद्रोह था वो केवल और केवल उत्तरी भारत में फैला, दक्षिण भारत में इतना नहीं फैल पाया, पश्चिम भारत में नहीं फैल पाया, पूर्वी भारत में नहीं फैल पाया। यह भी एक रीजन था। अब अगर आप आगे चलोगे तो उसके परिणाम क्या हुए? ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया। सारा का सारा शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर किसके हाथ में आ गया? सारा का सारा शासन आ गया ब्रिटिश सरकार के हाथ में। ब्रिटिश क्राउन ने भारत पर सीधा नियंत्रण स्थापित कर दिया। प्रशासनिक परिवर्तन, भारत में ब्रिटिश सम्राट की ओर से वॉयसरॉय नियुक्त किया गया, है ना। लॉर्ड कैनिंग पहले वॉयसरॉय बने, भारत शासकों के अधिकार सीमित किए गए। सामाजिक प्रभाव क्या हुआ? अंग्रेजों ने धर्म और रीति रिवाजों में हस्तक्षेप ना करने का वादा किया। सेना में भारतीयों की भर्ती की नीति बदल गई, जातीय और धार्मिक आधार पर विभाजन होने लगा। ठीक है,
ये आपको देखने को मिला। ये रही पूरी की पूरी म्यूटिनी। तो ये थी कुछ म्यूटिनी, जो विद्रोह था, जो हमने देखा। और ऐसी सेशंस के लिए आप हमारा चैनल जो है वो फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा उन दोस्तों के साथ जो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं एक अच्छे मार्जिन के साथ, तो मैं यही कहूंगा कि आप क्या करें, आप सबसे पहले एक सीयूईटी हिंदी मीडियम हमारा चैनल है, उसे जाके सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।